हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मार्कसंस फार्मा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मार्कसंस फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% गिरकर 336 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए भले यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 36% बढ़कर 79 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू को देखें तो एकदम कांस्टेंट है, सिर्फ 0.2% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है। देखिए पिछले साल 335 करोड़ के कंपनी के टोटल रेवेन्यू थे और अभी 336 है, तो यानी कि 1 करोड़ की यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट कंपनी का रेवेन्यू रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू अराउंड 5% डिक्लाइन हुआ है। तो रेवेन्यू के अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए 87% यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो देखिए 79 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से थोड़े से इश्यूज यहाँ पे नजर आते हैं। एट द एंड अगर हम बात करें तो 0.25 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 25 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 3026 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट गैप है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे 40 का है और ये आपको 15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही अट्रैक्टिव है, लेकिन देखिए फार्मा कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है, तो जितनी भी यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं तो उनको वहाँ पे अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कराया जाता है। और अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पे वो ट्रेड भी होती है तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हमको देखने को मिलती है तो ये मार्केट वहाँ पर उसको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कराता है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे पिछले 4 साल से लगातार हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी के जो हम परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो उसमें यहाँ पे कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब ये देखिए 73.35 पे यहाँ पे मार्कसंस फार्मा का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 81.95 का इसका हाई है। तो 10% अपने ऑल टाइम हाई से ये आपको अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर 90% के लगभग अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है तो यहाँ पे मार्केट में इसको ज्यादा रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब ये शेयर अभी अराउंड 1% डाउन क्यों है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए मार्केट की जो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, अगर उस एक्सपेक्टेशन से वहां पर रिजल्ट नीचे आता है तो मार्केट उस स्टॉक को वहां पर पनिश करता है। तो ऐसा यहां पर हो सकता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम यहां पे रिजल्ट आया हो, तो यहां पे स्टॉक को पनिश किया जा रहा हो, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से देखिए इतना कुछ अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखा नहीं रही है। हाँ ऑल्दो नेट प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पर ठीक है, डिमांड का फर्क रहता है, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में भी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो वो मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको मार्कसंस फार्मा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।